अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। भूलने की जो बीमारी होती है ये इंसान को क्यों पैदा होती है, इसी तरह इसका इलाज क्या है। दुनियावी एतबार से भी हम आपको बताएंगे कि ये बीमारियां क्यों पैदा होती हैं और दुनियावी इलाज भी बताएंगे, और दीनी एतबार से हम इसका सबब भी बताएंगे आपको और इसका रूहानी नुस्खा भी बताएंगे। भूलने की बीमारी जिसको हम कहते हैं कि याददाश्त कमजोर हो गई है, जिसको निसियान कहा जाता है, भूलने की छोटी छोटी बातें रहती है, आदमी भूल जाता है, याददाश्त कमजोर हो जाती है। तो उसकी वजह क्या होती है? किसी भी बीमारी की जब तक हम वजह को नहीं तलाश करेंगे तो वो बीमारी हम खत्म नहीं कर पाएंगे। इलाज के साथ साथ इंसान को परहेज की भी जरूरत होती है, इसलिए बीमारी की शनाख्त जरूरी है और उसका इलाज भी जरूरी है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये बीमारी दुनियावी एतबार से जो डॉक्टर्स होते हैं वो क्या कहते हैं कि ये बीमारियां क्यों पैदा होती हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि इसकी एक बहुत बड़ी वजह होती है कि आदमी को नींद में खलल पैदा होता है, यानी सही तौर पर इंसान को नींद नहीं मिल पाती है। इसी तरह थकावट भी इंसान की याददाश्त को कमजोर कर देता है। इसी तरह परेशानी और फिक्र हो तो भी इंसान की याददाश्त कमजोर हो जाती है, बातें उसे याद नहीं रहती हैं, भूल जाया करता है। इसी तरह अगर इंसान जहनी दबाव में हो, डिप्रेशन का शिकार हो तो भी यह मसला पेश आता है। अल्कोहल जिन चीजों में इस्तेमाल की जाती है उन चीजों का कसरत के साथ इस्तेमाल करना यह भी इंसान के जहन को कमजोर कर देता है। इसी तरह डॉक्टर्स कहते हैं कि तबीब की खास किस्म की दवाइयों के इस्तेमाल की वजह से भी इंसान के जहन में कमजोरी पैदा होती है। हम अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग कोर्सेस करते हैं, तो खास दवाइयां जो हम खाते हैं ना, कभी कभी वो हमारे लिए नुकसान कर देती है, साइड इफेक्ट उसके बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये कुछ दुनियावी एतबार से जो चीजें बताई गई हैं कि ये सबब होते हैं कि इंसान की याददाश्त कमजोर हो जाती है और भूलने की बीमारी उसे पैदा हो जाती है, बातें छोटी छोटी उसे याद नहीं रह जाती हैं। अब डॉक्टर्स जो कहते हैं वो ये कि इंसान को चाहिए कि वक्त पर सोए। मिनिमम इंसान को 6 से 8 घंटे की नींद मिलनी चाहिए। अगर इससे कम की नींद हो रही है तो मतलब ये कि आप अपने बदन को, अपनी बॉडी को आप आराम नहीं दे पा रहे हैं। ज्यादा सोना भी इंसान को नुकसान कर देता है और कम सोना भी उसके लिए नुकसान। तो कम से कम इंसान को 6 से 8 घंटे की नींद अपने आप को देनी चाहिए। इससे जहनी दबाव कम रहता है और जहन फ्रेश होता है, सुकून मिलता है। उसके अलावा डॉक्टर्स कहते हैं कि वक्त पर सोने और वक्त पर उठने की आदत डालें। तो ये वक्त पर अगर आप सो जाएंगे तो इसका एक फायदा ये रहेगा कि फालतू काम आप नहीं करेंगे। दूसरा फायदा ये रहेगा कि आपकी नींद पूरी हो जाएगी। नींद नहीं पूरी होती है उसकी वजह से भी इंसान को भूलने की बीमारी, ये प्रॉब्लम शुरू होती है। एक और अहम मशवरा डॉक्टर्स ये देते हैं जो आज के जमाने में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर लोग इस बीमारी में मुब्तला है। डॉक्टर्स ये कहते हैं कि सोने से पहले आप लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर्स, इन सब के स्क्रीन की रोशनी आपकी आंखों पर ना पड़े। अब देखिए कि हमारा मिजाज आज क्या है, हम मोबाइल लिए रहते हैं देखते देखते। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप गलत चीजें ही देखते हैं, बहुत सारे लोग अच्छी चीजें भी देखते रहते हैं, लेकिन ये हमारा मिजाज है कि हम सोने के वक्त हम मोबाइल लिए रहते हैं, देखते रहते हैं और ऐसे सो जाते हैं बंद करके। और बहुत सारे लोग तो इतनी गफलत के शिकार हो जाते हैं कि मोबाइल चालू रहता है और सो जाते हैं। तो ये जो रोशनी होती है ना, ये इंसान के आंखों की रोशनी को कमजोर करती है और जिससे जहन पर दबाव पड़ता है और इंसान को याददाश्त की कमजोरी पैदा होने लगती है। तो ये कुछ
चीजें जो डॉक्टर्स बताते हैं, अब जो इसका इलाज बताते हैं ना, वो ये है कि आप हरी सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा करें। उसके साथ साथ आप मछली का इस्तेमाल करेंगे तो ये भी जहन को मजबूत करता है और कुव्वत देता है। इसके साथ जामुन का इस्तेमाल भी इंसान के जहन को फायदा पहुंचाता है। इसी तरह कहते हैं कि दूध वगैरह में हल्दी डालकर पीने से भी इंसान के दिमाग को कुव्वत मिलती है और मजबूत होता है इंसान। इसी तरह काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट, मूंगफली, ये सारी चीजें भी इंसान के जहन को सुकून देती है और उसको कुव्वत और ताकत देती है कि जिससे भूलने का ये जो सिलसिला रहता है ये इंसान के दिमाग से खत्म होता है। इसके अलावा अंडों का इस्तेमाल भी फायदेमंद होता है और अगर देसी अंडा हो तो ये मजीद इंसान को फायदा पहुंचाता है। इसके अलावा सर पर रोजाना तेल से आप जरूर मालिश करें। तो ये दुनियावी एतबार से उसकी वजहें आपने समझी हैं और इलाज समझी है। दीनी एतबार से भी इसकी कुछ वजहें होती हैं। आप झूठ जो बोलते हैं, हम और आप, हमारी जबानों से जो झूठ बातें निकलती है ना, इससे हमारा जहन कमजोर होता है। भूलने की बीमारी, याददाश्त की कमजोरी, हिफ्ज की कमजोरी पैदा हो जाती है। और आज आप देखिए कि हंसी मजाक में कितना हम झूठ बोल देते हैं दिन भर में, हम खुद पता नहीं रहता है। तो इसलिए झूठ बोलने की बीमारी जो हमारे अंदर पैदा हो गई, इसको हम खत्म करें, जहन खुद ब खुद कुव्वत वाला हो जाएगा और उसके अंदर मजबूती पैदा होगी। नंबर 2, गुनाह करने की वजह से भी इंसान को जहनी कमजोरी पैदा होती है। इंसान के दिमाग पर टेंशन होता है और दिमाग याद रखने वाली चीजों को धीरे धीरे भुलाता चले जाता है। इसी तरह एक ये कहा जाता है कि गुस्ल खाने में जो है पेशाब वगैरह करने से भी कुछ लोग ये बताते हैं कि इससे भूलने की बीमारी पैदा होती है। और कुछ लोग ये भी बताते हैं कि बाथरूम में जो टॉयलेट होता है उसमें थूकने वगैरह से भी निसियान की बीमारी पैदा होती है। और इसी तरह कुछ लोग ये भी बताते हैं कि मुंह से जब इंसान नाखून काटता है तो उससे भी निसियान की बीमारी का अंदेशा रहता है। तो ये दीनी एतबार से भी कुछ वजहें होती हैं कि जिनको हम ध्यान में नहीं रखते हैं और बीमारियां पैदा होती हैं। अब इसका रूहानी इलाज ये है कि हर नमाज के बाद आप 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, जो दुरूद आपको याद हो, और उसके बाद 3 मरतबा बिस्मिल्लाह के साथ सूरह फातिहा मुकम्मल पढ़ें। और फिर जब 3 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ लें तो फिर आखिर में 3 मरतबा आप दुरूद शरीफ पढ़ें, जो दुरूद शरीफ आपको याद हो। उसके बाद में आप अपने हाथों पर इस तरह हाथ करें और फूंक मारें। फिर उसके बाद में आप अपने चेहरे पर, सर पर, हाथ पर, बदन पर, जहां तक आपका हाथ पहुंचता है आप अपने जिस्म पर मल लें। रोजाना इस तरह करते रहे, इंशाअल्लाह ये जो भूलने वाली बीमारी है ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो ये चंद दुनियावी एतबार से वजहें और इलाज थी, दीनी एतबार से वजहें और इलाज। उम्मीद करता हूं कि जरूर इन चीजों की पाबंदी करेंगे तो इंशाअल्लाह जहन हमारा मजबूत रहेगा, कवी रहेगा और भूलने का ये जो सिलसिला हमारे अंदर होता है ये खत्म हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।